गोला, अभी ना हुआ गोला जी, तब और पर नहीं करने गोला। क्या लिखल भैया? हाँ स्फीयर। आप थोड़ा समझना है, लिखल है गोला, लिखल है। आई गोला को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। क्या कहेंगे? स्फीयर। वंदना यहाँ देखो, गोला क्या कहेंगे? स्फीयर। तो देखिएगा स्फीयर है क्या, थोड़ा समझना होगा आराम से। चलिए पहले हम फिगर देते हैं। पहले हम बताते हैं एगो, एरा क्या कहिएगा? अभी तो वृत्त कहेंगे। कैसा है? गोल ना, गोल है। 5 रुपया का सिक्का देखे हैं, 10 के सिक्का देखे हैं, 2 रुपया का सिक्का देखे हैं, कैसा रहता है? गोल ना रहता है, गोल रहता है। वृत्ताकार रूप में, वृत्त के आकार के रूप में रहता है। लेकिन गौर करिएगा, गेंद देखे हैं, गेंद 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 कैसा रहता है? वही हुआ गोल ओरिजिनल। ठीक है, फुटबॉल। तो देखिए हम यहाँ पहले जा रहे हैं गोला, पहले गौर करिएगा, इसको नाम है वृत्त। थोड़ा सा वृत्त में डालते हैं क्योंकि पहले हम बता चुके हैं वृत्त के बारे में। नहीं, देखिएगा वृत्त में इसको नाम है त्रिज्या मेरे भैया, मालूम है ना? अगर इसको और हम जोड़ दें भैया तो क्या हो गया? वाह, कमाल के तो नहीं आदमी जी। चलिए आइए देख लिए आसन में। बाबू हो, जब वृत्त में होता है त्रिज्या तो गोला में होगा ना जी? अरे रहेगा ना जी, इसमें भी रहेगा त्रिज्या और इसमें भी रहेगा। जरा गौर करना है, क्या हो गया? व्यास हो गया। देखिए गोला हो गया, लेकिन गौर करिएगा ये बॉल के नक्शा हो गया। जब फटेगा ना बॉलवा, देख रहे हैं थी क्रिकेट वाला बॉल जो खेलते हैं हम लोग, फाटता तो इसने बन जाता है, दुख बनता है ना, तब मुहुआ पर इसने रहता फाटे के बाद ऐसी बन जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है, फिगर पर गौर करिएगा, कोई खाली हाला नहीं करना। उससे कमाओ तो मंझोली वाले के याद देखिए, आधा गोला यहाँ पर हो गया, आधा गोला तो आधा गोला, आधा गोला क्या गोला? आधा रोटी, आधा रोटी, बस कंप्लीट हो गया। बस आधा गोला, आधा गोला क्या गोला? क्योंकि आप फिगर देख लीजिए, आधा गोला नीचे है और आधा गोला ऊपर है, दोनों मिलके बन गया क्या? एक गोला। ठीक है ना? आपको दिक्कत? कभी भी हम कभी पूछ सकते हैं, आपका मैथ कभी पूछ सकता है 9 में 10 में। तो याद रखिएगा कि 2 गो अर्ध गोला मिला करके एक गोला बन सकता है। फिगर देख लो पहले, देख लिया ना? कोई दिक्कत किसी को? चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और एक नजर थोड़ा सा और। बॉल बन गया? बन गया ना? तो याद रखें गोला में 4 पार्ट होते हैं। गोला में 1 2 3 4। एक गोला में कितने पार्ट? 4। एक गोला में कितने पार्ट? 4 पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं गोला के फिगर पर गौर करेंगे। अगर हम इसमें त्रिज्या रखे हैं r, इसमें त्रिज्या रखे हैं r, तो लिखते हैं गोला के त्रिज्या बराबर r। क्या बोलेंगे? अच्छा एक बात सुनिएगा, गोला के त्रिज्या होवे, चाहे शंकु को होवे, चाहे तो वृत्त के,
तो फिर बेलन के लिए सब के आरे कहते हैं। हाँ, त्रिज्या के मतलब होता है आर, रेडियस मैंने त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या का संकेत क्या हो जाएगा आर। चलो पहले संकेत देखना है। व्यास के संकेत बोलते हैं डी, हो गया आज समझ में। अच्छा, आयतन के संकेत होता है भी। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एरा कहते हैं ए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसको कहते हैं ए, एस एस एस, संपूर्ण में समुच्चय एस से, समझ गए आए। तो ये सब आपको संकेत कर जानते क्या कहता है, ए निकाल कहता हूँ, कम कह रहे ए मैंने पते ना है, तो ए मैंने कहा बोला कभी कभी कहते नहीं नहीं संपूर्ण निकालिए, एस निकालिए, तो एस मैंने संपूर्ण। आर जानते हैं ही, ब्याह जानते हैं, जाने ना आप लोग। चलिए तो भैया अब हम आगे चलते हैं। इतना के बाद गौर करिएगा, चलते हैं जरा पहला सूत्र में लिखेंगे। गोला है ना, गोला के, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ए बाबू एगो बात आप सुन लीजिएगा, गोला ऐसा चीज है ना जेकरा ने वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होता है। क्या बोले, बोलो। गोला ऐसा चीज है जिसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्या होता है, एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। सुनिए ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कहते हैं यहाँ पे समापूर्ण संपूर्ण पृष्ठ का। कोई दिक्कत है बाबू, ये दोनों एक ही होता है। तो देखो 4 पार्ट ना होता है जी, तो लिख देंगे 4 जी, और पाई तो लगता है जी, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आइएगा दूसरा क्वेश्चन, आइएगा दूसरा में, गोले की आयतन, गोले की आयतन, आयतन आयतन समझ ना, आयतन में क्या होता है, वजन से ऊपर आयतन बराबर, तो 4/3 कर देना है। क्या कर देना है, हल्ला रहा है आप लोग ना, हल्ला करिए, आप लोग हल्ला करिए पढ़ाइएगा। देखिए 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, यानी कहने का मतलब है आर को क्यू करना है, अब पाई का मान पाई रहना है। अब 4/3 करते थे, इस शंकु में हम लोग 1/3 करते थे, नहीं बटा में 3 रहता था, यहाँ भी आया बटा में 3। बसंत भैया इस समझ हमारा कहानी कि नहीं, ठीक। और देखिए इतना तो जान गए, एक चीज और गौर करिएगा, ये गोला है, मान के गोला है, और गोला के अंदर एक और गोला हो गया, नहीं गोला के अंदर तो 2 गोला वाला हो गया। चलिए गौर करेंगे, ये चीज कब देखिएगा, जब गेंद को फाड़ते हुए देखिएगा तब। गेंद अगर आपको फट जाएगा ना, तो देखिए गेंदवा के कोरवा बड़ी मोटा होता है, इतना मोटा रहता है, का भैया रहता है ना, तब उसमें त्रिज्या को नापिएगा तो एगो त्रिज्या होगा भीतरी, एगो होगा बाहरी। देखिए मान लिया कि यहाँ पर मेरा त्रिज्या है, तेरा नापेंगे तो देखो एगो छोटा त्रिज्या हो जाएगा, छोटे गोले, और एगो होती बड़ा का त्रिज्या है ना, तो छोटा हो गया, आई वाला क्या कोई दिक्कत
तो एरा कहते हैं छल्ला या बल्ला, छल्ला कहते हैं, छल्ला छल्ला। तो ऐसा अगर क्वेश्चन कहीं मिलेगा और इसको आयतन निकाले कहेगा कि एक खोखलाकार, यानी खोखला समझ ना, खोखला खोखला, एक खोखलाकार गोला है और उसको आर दे दिया जाए तो कहेगा ना कि इस खोखले गोले का आयतन बताइए। तो याद रखिएगा खोखला में केगो त्रिज्या होता है, पहले देख लो ढंग से, खोखला में दो त्रिज्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं खोखला ना जी, गोलाकार, गोलाकार छल्ला, ठीक है, छल्ला का आयतन, गोलाकार छल्ला का हम आयतन लिख रहे हैं। तो बाबू थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें दो गो आयतन निकलेगा, एगो बड़का का निकलेगा, एगो छोटा का निकलेगा। तब बोलिए बड़का के कहेंगे तब का दूसरा आएगा सुतरवा नहीं, अरे बड़का कहें, छोटका कहें, मंझला कहें, सब को वही रहेगा, लेकिन खाली आर के कमाल हो जाएगा। क्या खाली आर के, हम बड़का कहें तो ऐसा नहीं कि सर बड़का का सूत्र का होगा, छोटका कहें तो नहीं कि सर छोटका का सूत्र का होगा। अब वही तो लोग रटे रहना कि छोटका के क्षेत्रफल इतना, छोटका के आते इतना, नहीं, फॉर्मूला सबका एक समान, खाली आर का कमाल होता है ना। तो बस उसी तरह से आयतन हमारा 4/3 पाई, ठीक है। अब देखना है बड़का के आर क्यू, ठीक है जी, क्लियर हो गया ना। देखो हमने क्या किया, बड़का के आर क्यू यानी पहले यहाँ तक निकाल दिया था, निकाल ना ये, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गए, बड़ा का निकल गया। अब क्या करेंगे, -4/3 पाई के पाई और छोटका के आर क्यू। आई तो आप लोग को मालूम ही है, आयतन कौची में, क्यों में, और क्षेत्रफल, वाह, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। तो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा मेंसुरेशन में। देखिएगा इस सब को नाम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से कहते हैं। जितना बच्चा निकल रहा है ना उन सबसे अच्छा आप लोग रहिएगा, ये वाला बैच। समझ में कहानी, यानी 4/3 पाई आर क्यू -4/3 पाई आर क्यू। फर्क इस बात का है कि बड़का आर और यहाँ पे छोटका आर। लेकिन ये वो बात गौर करिएगा, हमने आपको बताया है कॉमन लेने का तरीका, जो दोनों में रहता है उसको कॉमन कर लेते हैं। लगता है कि 4/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन आर नहीं है, आर अलग अलग है, आर अलग अलग है। तो ये आर को आप क्या करिए, छोड़ दीजिए, लेकिन ये दोनों को आप कॉमन ले सकते हैं ना, लेंगे ना। देख कॉमन लेंगे भैया तो ध्यान दीजिएगा, तो 4/3 पाई के पाई, अब घेर देंगे बड़का आर क्यू, देख लिया ना। तो अब हम कहेंगे कि गोलाकार छल्ला है, उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर। न तो फिर कहें कि सर बड़का गोला के आयतन निकाल करके छोटका गोला के आयतन निकाल करके घटा देंगे, आंसर देखो ना घटबल है। सबसे अच्छा तो यही वाला याद रहेगा कि बड़का के आयतन निकाल दीजिए और छोटका को आयतन निकालिए, दोनों को भी क्या करिए, बस का सबसे बेहतरीन है। बड़का के आयतन घटाओ छोटका के आयतन, देखिएगा ये जो बन गया ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या बन गया, क्या बन गया, अब अगर टोटल यहाँ से हम मिलाते क्या बनता, इसे व्यास बनता नहीं। तो अर्धगोला तो हो गया, ये नीचे का पूरा फिगर अर्धगोला का है, लेकिन ऊपर का जो फिगर बनता है वृत्त का बनता है, बनता है ना। तो आइए अर्ध
गोले का, ठीक है ना जी, अर्धगोले का, अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध को लिखा पूरा का, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है भैया। बाबू ये पूरा गोला का होता है 4 पाई स्क्वायर, तो आधा के बताओ, सोच लीजिए। जब पूरा का होता है 4 लड्डू, तो आधा के 2 लड्डू होगा, कहाँ लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। लेकिन ध्यान देना है, यहाँ पर ये वो आओ बताते हैं वृत्त होता है, तो इसको कहेंगे संपूर्ण। अर्धगोला के, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण बोले हैं, तो संपूर्ण में ऊपर क्या देखे, वो वृत्त नहीं देखे थे, यहाँ पर देखिए वृत्त है वो, तो ये वृत्त में जोड़े पड़ेगा ना, तो ये वाले 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई आर, तो 2 लड्डू और 1 लड्डू दोनों जाति में है, तेरा हम कहा देंगे 3 पाई आर स्क्वायर भी, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, 3 पाई आर, यहां से ले लेंगे बराबर 3 पाई आर। कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं। 1 2 तीसरा में हो गया, इसमें थोड़ा देखिएगा, चौथा में एक आयतन भी होता है, ठीक है, क्या होता है, क्योंकि ऐसा कटोरा रहता है ना, कटोरा देखे कटोरा, तो मैं यहाँ कटोरा में पानी आता है, कटोरा में पानी अटेगा, भात अटेगा, दाल अटेगा, दूध अटेगा, सब अटता है कि नहीं, लेकिन कटोरा में जब उतना सामान आता है कितना अटेगा, इस पर गौर करना है। अब लिखेंगे अर्धगोले की आयतन, देखो जितना भी कटोरा डबला होता है ना, वो सब अर्धगोला के आकार का होता है, तो हम फिगर के नाम कितना लेंगे कि अर्धगोलाकार कटोरा का आयतन, अर्धगोलाकार गमला का आयतन, ठीक है ना, कढ़ाई का आयतन, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, वो सब आपको पढ़ना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा कि हाँ ये चीज़ वैसे अर्धगोला कैसा होता है, अब उसी को हम यूज करेंगे। समझ में कहानी, तेज बनना था। देखो कटोरा का आयतन क्या हुआ सर, अब कटोरा के लिखा लिए, फिर को कहें कि सर कढ़ाई का हुआ सर, तब कढ़ाई के लिखा लिए, फिर कहें कि सर को बाका गमला का हुआ सर, तो और लिख भाई, तो ऐसे करते करते पाके नाल हो जाए। इसलिए फिगर को मिलाइए कि फिगर है आखिर कैसा। तो आप अपना घर में जाइए, कटोरा देखिए, गमला देखिए, कढ़ाई देखिए, है ना, इस सब को देखिए और देख करके पकड़िए कि हाँ सर जो बताऊं उसी तरह का है। अब किताब में कढ़ाई का आता था, कढ़ाई का आता लिख देंगे, अब फार्मूला लग जाएगा इसी का, क्या समझ गए। गेंद कहा तो गेंद का आता लिख देंगे, लेकिन फॉर्मूला लग जाएगा इसी का। समझ में ना कहानी। पहले जब हम बच्चा रहते थे ना, तब ऐसी याद करते थे, उतना पहले हम तेज नहीं थे, बच्चा में थे तब सूत्र तो लिखा दिए सर, लेकिन अब वहाँ किताबान पूछे को कहा एक अर्धगोलाकार कटोरा के आयतन निकालिए। अब किताब पूरा पलट तो अर्धगोलाकार कटोरा, कटोरा कहने हैं तो कटोरा वहाँ मिलते ना हो, कटोरा रहता ना भाई मन की। और इतना नहीं, कहिया किताब निकाल दे लिया भारतीय वन के, तो बिहार सरकार जो ब्रिटिश होता से स्टूडेंट फ्रेंड के, तो लुसेंट के बड़ी कंपनी किताब निकाल दिए, कहाँ कटोरा मिला है कहाँ, लेकिन कटोरा कहीं है ये नहीं है। ऐसे तब सब सिखाए थे, जो हमने गलती किया है वो गलती को आपके सामने हम रख देते हैं, ठीक है ना, ताकि गलती मत करिएगा। समझ गए। कहीं लिखा रहा है गिलास, आप किताब में कहीं गिलास नहीं रहता हो, देखिए हम गिलास लिखे नो और वहाँ गिलास लिख रहता हो, तो ऐसा कभी मत करिएगा। समझ गए ना। इस समय में आन बाबू तो कहानी। चलिए, अर्धगोले की आयतन होता है, देखो बाबू जरा गौर करिएगा, गोला कहलाता होता है, ई वाला होता है, तो अर्धगोला ने कहे तो आधा ना होते जी, तेरा का 2 बटा, ठीक है, कोई दिक्कत।
नहीं इतना ही रहते। अब चल एक यहाँ पे लेते हैं। सारा बच्चा देखेगा। पहला एग्जाम्पल है, किसी गोले की त्रिज्या बराबर 3.5 मीटर, तो आयतन निकालें। आइएगा भैया, ध्यान देना है बाबू, कैसे हम सेट करने गौर करिएगा। कहता किसी गोले की त्रिज्या क्या दे दिया, आर में दिया है, तो पहले लिख देंगे दिया है कि आर, आंसर दिया है कि आर बराबर 3.5 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे 3 और 5 5 हो गया, न होगा 3 पर 5 35। और 10 के बाद एक अंक था, तो यहाँ हम 10 भी कर सकते हैं। करेंगे नहीं? चाहें तो काट देंगे। देखो कैसे बाबू, तो 7 5 35 और 2 5 10 बराबर के 7/2 मीटर। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? बोलिए नहीं। आप ध्यान देना है, जब इतना निकाल दिए हैं तो थोड़ा सा देखना है, फिर हमको निकालना क्या है, आयतन। तो अब है क्या भाई, तो लगता है गोला क्या, तो गोला है, तो गोला है तो पहले गोलक लगाएंगे। आइएगा, अब गोले की आयतन बराबर, फार्मूला क्या होता बोलो, हो गया, तो 4/3 या पाई के मान और आर के मान, देखो आ रहे पूरा काम करके आना है। के गो एक हो गया, 2 हो गया, ओ 3 लिखा गया, 3 को ना काटेगा तो काटेंगे ना तो फिर छोड़ देंगे। लगता है इसे ही करेगा। और 2 दूनी के आई 2 से आई से हुला कर जाएगा जी। अब बस करिएगा आराम से। 11 है, 7 है, 7 है, 11 गुना 7 गुना 7 अब बटा के, अब लाइन कटिएगा ना जी। तो 11 से 77 और 77 फिर गुना करिएगा 11 से। बोलिए तो कैसे होगा, 11 से 77, 77 में करना है 11 से 49 के 9, हाथ में बचेगा 4, बचे 4। अब बताइएगा फिर 49 से 4 कितना हो जाएगा, अब बटा में 3, तो 3 आया। तो अब मीटर न थी, आयतन निकाले ना, तो यहाँ लिख देंगे मीटर क्यूब। क्या लिखेंगे, देखिए